यही बच्चे हैं जो हमारी एक पहचान बनते हैं। हम सब लोगों के किए प्रयासों का प्रतिफल बनता है और पहचान दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है। यहाँ के गुरुजनों के द्वारा इस क्लास का जो नेतृत्व कर रहे हैं मोबिन सर, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं जो बच्चे हमारे पूरे मंथ में पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं, साथ में उनकी परफॉर्मेंस भी उसके अनुरूप बढ़िया होती है। उनको एक स्टार के रूप में ये जो मुकुट जैसी चीजें एक पीएलएम का रूप बना करके बच्चों के पुरस्कृत के मौर के रूप में स्थापित किया गया है। इनको ये एहसास कराया जा रहा है बेटा कि जो ये अनुशासन तुम्हारे पास आया हुआ है, पूरे महीना तुमने जो दिखाया हुआ है, तो उसी के बलबूते समाज के सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर पहुंचने की स्थिति बनती है। तो ये बच्चे हमारे उस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। आज भी मैं इस पर साक्षी बनने जा रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो भविष्य के हमारे हो सकता है एक कुशल प्रशासक बने, एक अभियंता बने, डॉक्टर बने, तरह तरह के विविध क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करे। कि यहाँ का ये पौधारोपण और यहाँ का ये बीज अच्छाइयों का ऐसे गुरुजनों के द्वारा यहाँ पर घोषित किया जा रहा है कि एक बार भले से हम संख्या में कम है, बच्चों समेत गुरुजन जो भी सब है, एक बार इन बच्चों की शानदार उपलब्धि के लिए इतना जोरदार सर हम लोग तालियों से इन बच्चों की प्रतिभा का सम्मान कराया जाए, जिससे इनको भरपूर प्रेरणा मिले और सभी बच्चे हमारे इस पथ पर चल करके हमारे इस विद्यालय को शिखर पर ले चले। तो आइए सर एक जोरदार तालियों से ये जो बेटे लोग हैं हमारे सभी क्षेत्रों में है, चाहे वो भाषा के पठन के संबंध में हो, उनके बोध के संबंध में हो या गणित की संख्याओं के संबंध में हो, ये सब बच्चे एकदम महारथी हैं। और मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले या होने वाले जो अभी कुछ एक दिनों के बाद हमारा असेसमेंट होगा थर्ड पार्टी असेसमेंट के रूप में, तो हमारे ये निश्चित रूप से बच्चे एक निपुण को सिद्ध करने में अपने आप को ये निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मैं चाहूँगा कि सर जो है इतने मतलब बच्चों के इन प्रतिभाओं को हम सभी के बीच रखना चाहते हैं कि ये बच्चा क्या नाम है सर? नाम बताओ बेटा। हाँ? नाम बताओ। अभिनव सिंह पटेल ये बेटा है। ये प्रवाह और पठन अभ्यास तो सबने लिखा हुआ है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि संदर्शिका में दिए गए निर्देशों का पूरा अक्षरशः पालन सर के द्वारा किया जा रहा है। इस समय सर का सप्ताह 18 और दिवस 2 पर सब पहुंचे हुए हैं और उसी से ये दिया गया है ना सर, ये प्रवाह और पठन के अभ्यास जो दिए गए हैं सर ने इसको व्हाइट बोर्ड पर अंकित किया है। आइए इस बेटे के इस प्रारूप को प्रतिरूप को मैं देखता हूँ कैमरे के सामने। क्या पढ़ पाता? पढ़ो बेटा। पीलू अपने दादाजी के साथ खेत में घूमने गए। खेत में हरी हरी फसलों को देखकर दोनों बहुत खुश हुए। दोनों खेत में लगी गाजर, मूली और शलजम घर लेकर आए। अच्छा बेटा ये क्या लिखा हुआ है? पीलू। ये क्या लिखा हुआ है? ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? अभ्यास। ये क्या है? इस तरह से मैं ये दिखाना चाह रहा था करने में, ये बच्चे पूरी तरीके से बोध किए हुए हैं। इनको ऐसा नहीं है कि केवल रटे हुए वाले पथ पर ही ले जाया गया है। और मैं अभी जो स्पॉट असेसमेंट यहाँ पर किया, यहाँ पर एक बच्चा वो भी थोड़ा सा मिसबिहेव किया, आया तब जाकर के वो नाट निपुण की श्रेणी में आया, वरना 4 बच्चे फिर मेरे पूरे के पूरे वो निपुण को प्राप्त हुए। बहुत कुछ कहने के लिए इस विद्यालय में होता है, रहता है। सबको मैं समेकित कर पाने में असमर्थ इसलिए होता हूँ कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं तो हमारे दूसरे प्रोसेस भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ शब्द थोड़े से गुरुजन जी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रखें तो हमारा वीडियो थोड़ा और भी एक दिशा में कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत बन सके। सबसे पहले मैं यहाँ के नेतृत्वकर्ता आदरणीय त्रिलोकी सर से आग्रह करूंगा, फिर उसी क्रम में संजय सर, अनुराग सर, मोबिन सर से भी चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा सर आपके किए जाने वाले प्रयास और निकलने वाले आउटपुट के संबंध में सब कुछ दे। हम सभी को भी आशीर्वाद और प्रेरणा कि ये दूसरों तक भी इसका प्रसार होता रहे और हम सब मिल करके अपने विकास क्षेत्र बाबागंज को उस ऊंचाई पर पहुंचाने में सक्षम हो सके जहां पर हमारी परियोजना या विभाग ने हम सबसे अपेक्षा किया है। आदरणीय सर। मैं आदरणीय सुंदर सर अपने साथियों का अभिनंदन करता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे जो साथी गुरुजन हैं वो बच्चों के साथ पूरे दिल से
लगे रहते हैं और जब से आते हैं सुबह से लेके जब तक जाते हैं तब तक वो लगे रहते हैं और नए नए ऐसे ऐसे नवाचार करते हैं कि जो देखने सुनने में खुद को भी हमको भी अजीब सा लगता है कि अरे ये कब कैसे कर रहा है। तो इस कड़ी में हम देखते हैं हमारे मोदी सर तो भाई लाजवाब हैं और बाकी सारे सर लोग जो है अपने में अद्वितीय हैं और सब अपनी अपनी कक्षाओं को बहुत आगे ले जाने में एकदम तत्पर हैं। और हमारे सुंदरम सर जी आते हैं जिन सब में एक नई प्रेरणा नया जोश भर देते हैं जिससे जो है हमारे बच्चे बिल्कुल एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं और इनको लगता है कि हम जो है बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। गार्जियन लोग भी इनको देख करके बच्चों को देख करके बार बार फोन करते हैं सर जी ये प्राइवेट स्कूल है तुमने बड़ा अच्छा किया जो नाम नहीं लिखवाया। जो बच्चे प्राइवेट जा रहे हैं उनको वहां से नाम कटवा के हम भेज दे रहे हैं। हम और इससे ज्यादा क्या कहें। कल भी एक बच्चा है त्रिलोकी सर का आशीर्वाद हम सभी को हमेशा मिलता रहा है और ऐसा ही मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ अगली कड़ी पर हमारे सर खड़े हुए हैं। हम बहुत मुश्किल से सर को पाते हैं जब प्रशिक्षण वगैरह होता है संजय सर को और वहाँ पर सर एकदम खुल करके एकदम उसी में डूब करके तब लगता है कि कहीं कोई ऐसा गुरु वहाँ सराय खाते में शेष नहीं है जो अपने कार्य को पूरी तन्मयता के साथ न कर रहा हो। तो संजय सर को भी मैं निवेदित करता हूँ कि वो भी दो शब्द इस वीडियो में दें और आप सबके इन्हीं कथनों और विचारों को हम लोग आगे जब बढ़ाते हैं तो कई लोगों को प्रेरणा के बिंदु के रूप में वो चीज ग्राह्य होता है। आदरणीय संजय सर। डॉक्टर सुंदरम सर को सादर अभिवादन। सर स्कूल के विषय में अपने मुंह मियां मिट्टू बनने के मैं उस रास्ते पे नहीं चलना चाहता हूँ। विद्यालय और क्लास की हमारे लिए सब कुछ सीमा जो नहीं है यथार्थता है उसको सुंदरम सर ने बहुत ऊंचाई तक अपनी आवाज से पहुंचा दिया है और दिखा भी दिया है। इसलिए विद्यालय की उपलब्धता पर बहुत ज़्यादा चर्चा ना करके मैं उसके मूल में जाना चाहता हूँ जहाँ से ये प्रेरणा हम लोगों को मिलती है। हमारे सर हमारे बीच में हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि विद्यालय सुंदरम सर को एडाप्टेड विद्यालय है और सर पूरी तरह से हर व्यक्तियों का ये एक ARP का काम होता है। प्रेरित करना, कमियों को बताना, सुधारना और हर अच्छे होने वाले कार्य के लिए जो फीडबैक दिया जाता है वो फीडबैक भी आपके माध्यम से मिलता है तो हम लोगों की उत्साह 2 गुना हो जाता है और हम लोगों को कार्य करने की शक्ति एक तरह से मिलती है। विद्यालय जिस पथ पर भी चल रहा है उसमें हमारे जितने भी ARP हैं, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, इन सब का इतना अच्छा सहयोग है कि हम लोगों को कार्य करने की प्रेरणा बराबर मिलती रहती है। लेकिन मैं एक बार पुनः कहूँगा कि इस विद्यालय के मूल में सुंदरम सर उपस्थित हैं और दिन रात मेहनत करके मैं तो जब देखता हूँ और अभी मैं चर्चा कर रहा था फिर कर रहा हूँ कि इस विद्यालय का एक एक बच्चा सुंदरम सर को पहचानता है। वहाँ उसमें अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में जाते रहे हों या ना जाते रहे, इसका आप यहीं से निकाल सकते हैं कि सर कितने मूल तक यहाँ हैं। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विद्यालय स्टाफ में इन शब्दों के माध्यम से मुझे उपहार सब चीजें जो मिल रही है मैं तो पूरा मूल के रूप में आप ही सर हैं। जब उस तरह की एक उर्वरा वातावरण उर्वर मिला हुआ है तभी हम भी बोलने की कुछ क्षमता डेवलप कर पाने में सक्षम होते हैं। सभी गुरुओं को इस भाव को करते हुए आप सब दोस्तों को बोलेंगे। मोहित सर भी बैक डोर पर ही रहना चाहते हैं, अनुराग सर किनारे रहना चाहते हैं। तो मैं जाऊंगा 2 शब्द सर संक्षेप में। हाँ सर, जो इतनी ऊर्जा, आपकी तबीयत भी खराब रहती है तब भी आप इन बच्चों के साथ डटे रहते हैं, तो थोड़ा कुछ बताइए सर। क्या घर परिवार के लोग आपको डांटते नहीं है कि आपकी सर्विस हो गई, यहाँ भी आप उसी बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए मेरा सर जो मेन उद्देश्य है बच्चों के साथ जुड़ाव, मतलब हम
आप समझ लीजिए, मैं अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए बड़ी दीनहीनता भरे तरीके से आग्रह करता हूँ कि गुरुजनों से बात कर लो, समूह में बैठ करके मेरे भी दो शब्द गुरुजनों के बीच प्रस्तुत होकर के मैं भी अपनी बात को रख लो, इसके लिए भी याचना करनी पड़ती है। तो ऐसे गुरुजनों से भरा हुआ हमारा ये सरकार एक और भी TLM बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख रहा है। विराम चिन्हों का भी बहुत खूबसूरती के साथ इस TLM में बोध कराने के लिए बच्चों के बीच, क्योंकि इस तरह के TLM जो हस्त निर्मित स्वयं के प्रयासों से होता है, वो बच्चों से उसका जुड़ाव सर और नैसर्गिक रूप से होता है। जो प्रिंटेड हमारे बाजार में मिलते हैं उतना असरकारी होता है, लेकिन इससे लगाव जो है अपेक्षाकृत बच्चों का और भी अधिक होता है। इधर भी सब कैमरा लगा दें, यहाँ पर सब बहुत सारे TLM घर पहुंचा दिए गए हैं, नए TLM लाए गए हैं। तो हर तरफ यहाँ पर एक माँ सरस्वती विद्या की जो देवी के रूप में कल्पित है, वो पूरी प्रांगण में यहाँ पर देखी जाती है। यह मैं कह सकता हूँ क्लास फर्स्ट से लेकर के 8 तक, और यही नहीं बहुआयामी प्रतिभा के धनी इन बच्चों के उन व्यक्तित्व को निखारने में गुरुजन सतत लगे हुए हैं। अभी मैं देख रहा था इतने उमस भरे माहौल में खेलकूद प्रतियोगिताओं की तैयारी भी चल रही थी। छुट्टी के समय में थोड़ी देर के लिए छुट्टी हुई थी, उसमें भी कबड्डी के कार्यक्रम चल रहे थे। तो ऐसे समस्त गुरुजनों को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पुनः अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से मनोकामना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और आप सबका जो आशीर्वाद है इन बच्चों के साथ वो लगातार बढ़ता रहे और हम सब मिल करके अपने समाज के नवनिर्माण को करने में सफल हो सके। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और फिर अगला वीडियो सफल होगी, अभी करते हुए करेंगे। आगे लाइट तुम्हारी फोटो खींच रही है बेटा, रहने तो तुम बहुत आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह न हो। आज मेरा यह दिन हमारे जीवन के इतिहास के एक और पन्नों के साथ दर्ज होने जा रहा है। सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, इन बच्चों के स्वर्णिम और उज्जवल भविष्य की ईश्वर से मनोकामना करते हुए, न चाहते हुए भी अब यहीं पर अपने इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ और हमारा सुपरविजन भी सर समाप्त होता है। अनुराग सर मेरे को आगे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, ये लोग भी वही सम्मान के भाव वाली गतिविधि का पूरा जो प्रतीक रूप में फोटोग्राफी है वो करने जा रहे हैं। तो लाइट खूब तेज से लाइट जलाओ, फ्लैश। वाह, ये जो कुछ भी हम लोगों ने सम्मान दिया उसका कई गुना ये गुरुजनों को समर्पित कर दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं।